बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज यहां पर सीमा और अवकलज को कंप्लीट करेंगे। हालांकि आज का यहां पर टॉपिक होगा हमारा केवल सीमा की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज यहां पर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो दिया है, उसमें सारे एग्जाम्पल सहित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको प्रेस करके वहां पर जाओ और उस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो फिर ये सवाल सारे बड़े आसान से आप कर सकते हो। बच्चों, यहां पर हम कुछ खास प्रश्नों को हल करवाएंगे जिनकी मदद से पूरी एक्सरसाइज 13.1 आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। बाय द वे, अगर आप सभी प्रश्नों का हल चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हो, प्रेस करो और उस वीडियो पर जाकर के पूरे क्वेश्चनों को वहां से कंप्लीट कर सकते हो। आइए यहां पर एक खास क्वेश्चन पहला लेते हैं। यहां पर तो ये रहा पहला क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका मान बताओ। इसकी सीमा का क्या मान होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें लिखता है x का मान 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। चूंकि x बराबर 2 पर फलन परिभाषित है ना, तो हम यहां पर कहेंगे कि अगर x का मान 2 रख दिया जाए तो इसकी सीमा का मान ज्ञात हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, x बराबर 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3, और इस तरीके से 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 करोगे तो यहां पर इसकी सीमा का मान 7 हमें मिल जाएगा। छोटा सा प्रश्न, ठीक है। बहुत आसान से बच्चों प्रश्न होते हैं इसमें। कुछ आगे चल के थोड़े से कुछ डिफिकल्ट भी आएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहां पर एक प्रश्न है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 4 और ये है हमारा 4x प्लस 3 अपॉन में लिखा है x माइनस 2। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें यहां पर मान ज्ञात करना है, सीमा का मान ज्ञात करना है। तो यहां भी बच्चों वही बिल्कुल सेम, x बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो यहां से जैसे ही हम x का मान 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 प्लस 3 और नीचे बटे में हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, x का मान 4 रखना है और इस तरीके से 4 का 4 में गुणा 16 प्लस में 3 और नीचे बटे में 4 में से 2 घटा के 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से 19 बटे 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ये भी सिंपल सही है। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि बच्चों जो फलन बिल्कुल एकदम सीधे इस पर x बराबर 4 पर ये हमारा फलन परिभाषित है, तो हम यहां पर सीधा x का मान 4 रख के सीमा का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी प्रश्न में ऐसा होगा कि जो नीचे ये दिया गया उस पर मान परिभाषित नहीं होगा। मतलब x टेंड्स टू 4 पर अगर ये फलन परिभाषित नहीं होता है बच्चों, कब परिभाषित नहीं होता, इसका क्या मायने है? अगर जो लिमिट दी जाए उस लिमिट को रखने पर अगर 0/0 फॉर्म में आ जाए, या फिर ये कहें अनंत बटे अनंत फॉर्मेट में आ जाए, या फिर ये कहें कि अनंत बटे 0 फॉर्मेट में आ जाए, तो अगर इन फॉर्मेटों में फलन का मान आता है तो हम कहेंगे कि फलन हमारा परिभाषित नहीं है, ये अनिर्धारित रूप कहे जाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फलन हमारा परिभाषित नहीं है। तो दी गई लिमिट पर अगर फलन हमारा परिभाषित होता है तो फिर ज्यों का त्यों जो लिमिट दी जाएगी उसको हमें रख देना है, फलन का मान हमारा ज्ञात हो जाता है। जो फलन का मान होता है बस उसी को कहते हैं सीमा का मान। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए और आगे एक प्रश्न लेते हैं। यहां पर देखो सारे प्रश्न बच्चों यहां पर समझते हैं, बड़े आराम से छोटे सारे प्रश्न होते हैं। ठीक है, अगला एक और प्रश्न लेते हैं हम। इसके बाद देखो एक प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से लिखा है कि भाई लिमिट x टेंड्स टू अनंत, सॉरी 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पर है x प्लस 1 की होल पावर है 5 और माइनस में है 1 अपॉन में नीचे लिखा है x, इसका मान बताओ बच्चों। यहां पर देखो हम कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है कि अगर हम x का मान 0 रख दें, ध्यान से समझना है, x का मान 0 लिख दें तो बच्चों जैसे ही हम x का मान 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, इसका 5 पावर है माइनस में 1 और नीचे भी हम 0 लिख दें तो बच्चों ऊपर आपके पास 1 की पावर 5 का मतलब 1 है। 1 में से 1 घटाओ 0 और 0/0 मानी अनिर्धारित रूप हो जाएगा।
तब आपको x बराबर 0 सीधा नहीं लिखना है। x बराबर 0 सीधा नहीं लिखना है क्योंकि x बराबर 0 पर यह फलन हमारा परिभाषित नहीं है। तो क्या करना है बच्चों, फिर आगे समझते हैं। देखो क्या करना है, इसमें हम ऐसा करेंगे, अगर हम मान लें कि x प्लस 1 जो है वो t के बराबर है, हमने मान लिया x प्लस 1 बराबर क्या है, t मान लें, h मान लें, कुछ भी मान लें, लो h मान लेते हैं, ठीक है। x प्लस 1 को अगर h मान लिया जाए, ध्यान से समझना बच्चों, x प्लस 1 को अगर h मान लिया जाए, ये तो आपको पता है कि दिया गया है x का मान शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है। तो अगर x का मान शून्य हो जाए तो बच्चों यहां निश्चित बात है कि h का मान 1 की ओर अग्रसर हो जाएगा। भाई x का मान शून्य लिख दें तो h बराबर 1 होता है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा भाई ठीक है, हो जाएगा। तो इसको हम यहां ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट जो x टेंस टू 0 है वो आप h टेंस टू 1 लिख दें। ध्यान से समझना है, क्या लिख दें, h टेंस टू 1 लिख दें, बिल्कुल लिख देंगे। x प्लस 1 को हमने माना है h और इसकी पावर है 5, माइनस में 1 हमारा ज्यों का त्यों है और नीचे लिखना है बटे में जो x का मान है वो यहां से निकाला जाए तो भाई x बराबर यहां से निकलेगा h माइनस 1, यहां से x का मान लिखेंगे h माइनस 1। इतनी बात बच्चों ठीक है, यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब हमने एक आपको फलन बताया था सीधा सीधा कि भाई अगर ऐसा हो कि लिमिट h टेंस टू यहां पर a हो और इस प्रकार से हो कि x की पावर n माइनस a की पावर n और बटे में यहां पर हो x माइनस a, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका हमने आपको बताया था कि इसका हम यहां पर आंसर देते हैं n इंटू a की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है बच्चों, यही तो बात थी हमारी, सॉरी यहां पर x टेंस टू a लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा कहानी थी कि अगर ऐसा होता है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, जबकि लिमिट x टेंस टू a लिखा हो तो इस फलन की सीमा का मान होता है n a की पावर n माइनस 1 होता है। ये हमने आपको बताया। तो बच्चों यही बिल्कुल फॉर्मेट यहां पर है। अगर आप ध्यान से समझो तो यहां पर पावर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें तो क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। यहां पर n कोई भी घात हो सकती है, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। तो बच्चों यहां पर देखो 5 है, यहां भी 5 लिख सकते हैं, 1 पर 5 लगा दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। n बराबर यहां 5 हो रहा है और यहां पर a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो बस अब यहां पर इसी रूल को अप्लाई करते हुए यहां पर लिख सकते हैं n का मान है 5 इंटू a का मान है 1, होल पावर यहां लगाना है 5 माइनस 1। तो बच्चों इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 5 गुणा 1 और 1 का मतलब 5 से गुणा 5 होता है। ये है इसका फलन का मान। ठीक है बच्चों, जो फलन का मान होता है वही उसकी लिमिट होती है। तो यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। करेक्ट है बच्चों, समझ में आया? बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो अगर समझ में आया तो बच्चों लाइक तो यार कर दो एक बार, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आगे वाले एक और खास प्रश्न की ओर मिलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है अच्छे से, ठीक है। और इसकी मदद से जो बकाया बचे हुए क्वेश्चन हैं 13.1 एक्सरसाइज के बकाया बचे क्वेश्चन हैं उनको आपको खुद से करना है, ठीक है। सारे प्रश्न हम वो प्रश्न आपको बताएंगे जिनकी मदद से आप बहुत अच्छे से पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिख रहा है कि भाई लिमिट, इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट लिखा है x टेंस टू 2 और यहां पर है 3x स्क्वायर, फिर है माइनस में x माइनस में 10 और नीचे बटे में लिखा है x स्क्वायर माइनस में 4। तो ये है बच्चों हमारा प्रश्न। यहां पर देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही कंडीशन भैया, अगर x का मान 2 लिख दें तो यहां 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 में से 4 घटाओ हो जाएगा 0। मतलब यहां पर भी हम कह सकते हैं ये अनिर्धार रूप हो जाएगा। यदि ये अनिर्धार रूप हो जाएगा तो x बराबर 2 पर हम कह सकते हैं ये फलन हमारा परिभाषित नहीं है। तब आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से थोड़ा आगे बढ़ाएं, x टेंस टू 2 लिखें। यहां पर ऊपर आप देख सकते हो ये जो लिखा ना, ये पूरा फलन ऊपर वाला जो लिखा है उसका हम फैक्टर कर लें। कैसे करेंगे, देखो यहां 10 या 30 करें, 30 के फैक्टर करें तो इस प्रकार के 6 पंचे 30 कर सकते हो। 6 में से 5 घटाओ, यहां 1 मिल जाएगा।
तो इस तरीके से यहां से इसके फैक्टर करें इस प्रकार से 3x² माइनस में लिखें 6x, प्लस में लिखें 5x, माइनस में लिखें 10, और नीचे भी आपको यहां पर देखो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां पर भी हम फैक्टर कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहां पर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखो। ऊपर आपके पास इन दोनों पदों से कॉमन 3x दिखाई दे रहा है, हमें मिल जाएगा 3x माइनस 2। आगे वाले दोनों पदों से प्लस में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमें मिल जाएगा यहां से हमें इस प्रकार से, ये थोड़ा गलती है, यहां सुधार कर लें। 3x जब कॉमन मिला है तो यहां से मिलेगा x और माइनस में यहां से मिलेगा 2, ठीक है। तो x माइनस 2 और इन दोनों जगह से 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा x माइनस 2, और नीचे हमें देखो x प्लस 2 और x माइनस 2, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब x माइनस 2 फिर से कॉमन है ऊपर से, तो इसमें हमने लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 2। ऊपर x माइनस 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहां 3x प्लस 5 मिलेगा, और नीचे से x प्लस 2 और x माइनस 2 में से x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब जो हमारा फलन बच रहा है उसमें हम x का मान 2 रखेंगे। अब ये हमारा रूप अनिर्धार नहीं होगा। यहां पर देखो x का मान लिख दें 2, 3 गुणे 2 प्लस में लिखें 5, और नीचे भी वही काम करना है, x का मान लिखें 2 प्लस 2, ठीक है। तो इस तरीके से 3 दूनी 6, 5 11, ऊपर हमें 11 मिल रहा है, नीचे 2 और 2 का योग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 11/4 इस फलन की सीमा का मान है, ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2 की ये जो फलन है, इस फलन का जो सीमा का मान है वो कितना है, 11/4 है, ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा एक क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखता है ax² प्लस bx प्लस c, और नीचे लिखा हुआ है बटे में cx² प्लस में bx प्लस में a, और यहां आगे लिखा है कि a प्लस b प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0। इधर यहां लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 ax² प्लस bx प्लस c बटे में cx² प्लस bx प्लस a, जबकि a प्लस b प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। क्या होगा इसका मान, ध्यान से समझो भाई, समझते हैं बिल्कुल बच्चों। अगर ऐसा कर दें कि यहां पर x का मान 1 लिख दें, अगर हम x का मान 1 लिख दें तो इस प्रकार से समझो, ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा कितना, a इंटू एक्स का मान 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। b इंटू एक्स का मान 1 लिखोगे तो यहां पर b मिलेगा, प्लस c हमारा लिखा है, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस b प्लस c। नीचे देखो, नीचे भी x का मान 1 लिख दिया जाए तो यहां पर देखो c गुणे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो c मिल जाएगा। ये b गुणे 1 मतलब b मिलेगा प्लस a, तो a प्लस b प्लस c यहां भी मिल रहा है। तो ऊपर है a प्लस b प्लस c और नीचे भी है a प्लस b प्लस c। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 लिख दिया जाए तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 0, ऊपर भी हो जाएगा 0, 0/0 मानी अनिर्धार रूप हो जाएगा। तो हमें यहां पर ऐसा कह दिया गया है कि a प्लस b प्लस c 0 नहीं है। यदि 0 नहीं है तो फिर यहां पर इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसमें यहां लिमिट सीधी रख के हम इसका अनिर्धार रूप नहीं प्राप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये हमारा 0 है ही नहीं। अगर यहां पर हर किसी भी राशि का हर 0 हो जाए तो वो फलन हमारा परिभाषित नहीं होता है। तो प्रश्न कह रहा है हर 0 नहीं है, इसका मतलब फलन हमारा परिभाषित है। तो यहां लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर सीधा लिमिट रख लेते हैं, कुछ आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। a गुणे x का मान 1 लिखें, इसका स्क्वायर, प्लस b इंटू एक्स का मान 1 लिखें, प्लस में c, और नीचे भी बिल्कुल इसी प्रकार c इंटू एक्स का मान 1 लिखें, इसका स्क्वायर, प्लस b इंटू एक्स का मान 1 लिखें, प्लस a। तो इस तरीके से हमें ऊपर मिलेगा a प्लस b प्लस c, और नीचे भी c प्लस b प्लस a मिलेगा, जो कि आपस में कैंसिल करने पर हमें 1 मिल जाएगा।
तो बच्चों ये है इसकी सीमा का मान। ठीक है, क्लियर बात है बच्चों। तो यहां पर जब भी कभी याद रखिएगा कि फलन हमारा परिभाषित होता है तो आपको सीधा सीधा हमें फलन का मान जो भी लिमिट दी जाए वो सीधी सीधी हमें रख देनी है। ठीक है, अगला एक और प्रश्न देखते हैं। एक और आगे का बढ़िया और बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहां पर देखो एक प्रश्न दिया गया है बच्चों, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फलन से संबंधित है। यहां पर दिया गया है, इस प्रकार से लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी 0 दिया गया है, x टेंड्स टू 0 दिया गया है और लिखा है साइन ax, नीचे बटे में लिखा है साइन bx, और यहां से अब हमें इसका फलन का सीमा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करोगे ध्यान से समझो, आसान सा काम है। हमें बच्चों जैसा कि पता है कि ये हमारा अगर ऐसा इस प्रकार से होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x, तब हम इस फलन की सीमा का मान 1 लिखते हैं। ठीक है, तो हमें इसी फॉर्मेट में बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान दें, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर है ये हमारे पास साइन ax। अगर हम यहां पर ax से गुणा ax से भाग कर लें बच्चों, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे भी जैसा कि आपको पता है कि अगर अंश बटे हर के रूप में परमेय फलन हमारा होता है कोई, तो हम ऊपर वाली कोई अलग लिमिट रख लेते हैं और नीचे वाला कोई एक अलग फलन पर उस पर भी लिमिट अलग लगा लेते हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पर लिखना है साइन bx लिखा है। यहां भी देखो वही काम करना है, bx से भाग और bx से गुणा करना है। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर आप ये बताओ कि क्या x से ये x कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आप ऊपर ध्यान से देखें कि यहां पर यही फॉर्मेट लिखा है साइन ax बटे ax, जैसे कि साइन x बटे x होता है 1, तो यहां भी इसकी वैल्यू अब 1 हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू a साइन ax बटे ax बराबर हमें क्या लिखना है 1, इंटू में a हमारे पास j ज्यों का त्यों रखना है बटे, इसी प्रकार बिल्कुल ठीक लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx बटे bx लिखा है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसकी भी सीमा का मान 1 होगा, इनटू में आपको लिख देना है b, तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों a बटे b, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, यहां पर इसको यहां पर आप लिख सकते हो, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x का मान बराबर 1 होता है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये जो सूत्र अप्लाई किया है उसको आप सामने लिख लिया करो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो और आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास वो भी आपका त्रिकोणमितीय फलन से है। इसमें लिखता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos 2x माइनस में 1, नीचे बटे में लिखा है cos x माइनस 1, ये बच्चों हमारा प्रश्न है। ठीक है, कैसे करना है जरा ध्यान से समझते हैं। इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए भी वही काम करना है। देखो इसको हम ऐसे लिख लें लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां ऊपर cos 2x लिखा है, इस cos 2x को हम लिखना चाहें इस प्रकार से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो कोई समस्या नहीं। cos 2x का जो फॉर्मूला साइन के पदों में होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, -1 हमारा जैसा लिखा है ज्यों का त्यों लिखना है। और बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चों यहां पर एक बिल्कुल ऐसे लगा सकते हो, यहां पर जब 2 से मल्टीप्लाई होता है 2x होता है तब एक यहां 1x लिखा जाता है, मतलब इस कोण का आधा करके यहां लिखते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, मतलब x का आधा करके लिख देना है, -1 हमारा जहां लिखा है बिल्कुल यूं का त्यों लिख देना है। ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब यहां से एक माइनस प्लस का खत्म, माइनस का और प्लस का एक ये भी खत्म। तो बच्चों क्या करना है, देखो आगे आपको ये लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x और नीचे बटे में माइनस में 2
साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 लिख देना है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 भी आपका ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आगे देखो यहां पर ऊपर वाला एक अलग और नीचे वाला अलग, दो फलन अलग अलग है ना, तो दोनों पे सीमाओं की मान अलग अलग निकालेंगे। किस प्रकार, देखो ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखो और साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो बच्चों हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर से नीचे और एक्स स्क्वायर से ऊपर, मतलब अंश हर में एक्स स्क्वायर से गुणा कर ले। कोई समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं। नीचे भी ऐसा ही कुछ करना है, यहां भी लिखना है। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, तो बच्चों क्या करना है, एक्स स्क्वायर बटे 4 और एक्स स्क्वायर बटे 4 इससे गुणा भाग कर देना है यहां भी, ठीक है। अब आगे की बात समझते हैं, ऐसा करने से लाभ क्या हो रहा है। देखो लाभ बता दो बच्चों, यहां पर लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां लिख रहा है साइन एक्स बटे में एक्स, चूंकि दोनों पर स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लिखने में कोई समस्या नहीं, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। इनटू में यहां लिखा है एक्स स्क्वायर, ये हमारा ज्यों का त्यों। नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना है। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखना है और ये हमारे पास जो लिखा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बटे 2, बटे में यहां एक्स बटे 2 और इसका हम यहां स्क्वायर लिख लें, और इनटू में यहां एक्स स्क्वायर बटे 4 हमारा लिखा है, इसको ज्यों का त्यों, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर। और अब हमारे पास यहां पर देखो इसका मान हमें पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हमारा 4 कहां पहुंचेगा, ऊपर। तो अब इसका आंसर बच्चों 4 हमें मिलेगा। इस फलन की सीमा का मान 4 है, ठीक है, क्लियर बात है। तो कुछ हमने यहां पर ये त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उनकी मदद से इसको यहां पर पहले फलन को तोड़ा है, और इसके बाद में यहां पर साइन एक्स बटे एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटे एक्स बराबर 1 होता है, उस प्रगुण का प्रयोग करते हुए 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार साइन एक्स बटे एक्स के फॉर्मेट में ये भी है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4 एकम 4 बटे 1 मतलब 4, ठीक है, क्लियर बात है बच्चों। चलिए भाई नोट करें, आगे बढ़ते हैं आप और अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अगला प्रश्न है जो वो भी हमारा कुछ ऐसा ही प्रश्न है, त्रिकोणमिति फलन वहां भी दिए गए हैं। देखिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसमें है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और इसके बाद में यहां पर है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, बिल्कुल करेंगे। देखो ध्यान से समझना है क्या क्या करना है यहां पर, इसको थोड़ा पहले हल कर लें, थोड़ा पहले हल कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहां पर 1 बटे में साइन एक्स लिख दें, माइनस में यहां पर कॉस एक्स बटे में साइन एक्स लिख लें, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं। कॉट एक्स का मान कॉस एक्स बटे साइन एक्स होता है, जबकि कोसेक एक्स जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, ये बातें हमें पता है। चलिए और आगे बढ़ाएं, यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखें और इसके बाद यहां पर साइन एक्स आ जाएगा एलसीएम, तो 1 माइनस कॉस एक्स यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, इतनी बात भी ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यहां पर लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस इसको लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बटे 2 इनटू में कॉस एक्स बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो इसको यहां लिख लें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आगे जब ब्रैकेट आप तोड़ोगे तो ये माइनस का निशान इसको प्लस बना देगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस और एक एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जबकि बटे में लिखा है वो ज्यों का त्यों रखना है, 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2 को ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये आपका एक साइन से भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास जो बचेगा
उस पर आप थोड़ा विचार करें। क्या बचेगा बच्चों, साइन एक्स बटे 2 बटे कॉस एक्स बटे 2, इसको हम यहां पर टेन एक्स बटे 2 लिख सकते हैं। करेक्ट है। अब यहां पर हम इसकी सीमा का मान निकालना चाहें तो x बराबर 0 लिखें, और यहां पर टेन जीरो का मान होता है 0, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है। आगे और बढ़ा जाए एक नए प्रश्न की ओर। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो नया प्रश्न यहां पर बच्चों इस प्रकार से लिखा है, लिमिट x टेंस टू 1 लिखा है। बिल्कुल ठीक है। fx इसका मान हमसे पूछ लिया गया है कि भाई इसका मान बताओ, जबकि fx बराबर दिया गया है, यहां पर fx बराबर दिया गया है, fx बराबर इस प्रकार से दिया है कि x स्क्वायर माइनस 1 तब है जब x का मान 1 या 1 से कम है। तो x के मान 1 या 1 से कम के लिए ये फलन हमारा fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 परिभाषित है। ठीक है, और यहां पर fx बराबर दूसरा फलन हमारा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तब परिभाषित है जब x का मान 1 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, हमसे पूछ लिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान बताओ। लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान क्या होगा, ये आपको बता देना है। बिल्कुल समझने वाली बात है, ध्यान से समझें बच्चों। यहां पर थोड़ा नया हो गया ना, ध्यान से समझो। क्या करना है, यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान से समझो, x बराबर 1 यहां पर लिखा है, तो x बराबर 1 जब है तो फलन हमारा ये वाला है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर x का मान लिख देना है 1, और फलन में भी लिखना है 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 घटाओगे तो यहां पर आंसर में 0 लिखना है। तो x बराबर 1 पर फलन का मान 0 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब x का मान 1 है जब, तब हमारा LHL कितना निकलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कैसे निकालते हैं, याद करो, ये बातें बताई हैं। लिमिट x टेंस टू यहां 1 लिखना है, माइनस का निशान लगाओ। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1, और 1 पर अगर निकालना है तो ऊपर 1 के ऊपर माइनस का निशान लगाते हैं, और यहां पर लिखना है fx। मतलब fx का लेफ्ट की तरफ से हम उस सीमा की ओर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, x बराबर 1 पर जाने का प्रयास कहां से कर रहे हैं, लेफ्ट से x बराबर 1 पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां पर देखो इसका मान कितना होगा। कैसे करते हैं, अगले स्टेप में क्या करते हैं, x बराबर यहां लिखते हैं 1 माइनस h लिखते हैं। यही तो, अगर हम यहां पर x का मान 1 माइनस h मान लें, अगर x का मान 1 लिख दिया जाए तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, मतलब h टेंस टू हो जाएगा 0। देखो x टेंस टू 1, तो यहां पर हम कह सकते हैं h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहां पर इस प्रकार इसको बदल दें, x टेंस टू जो 1 लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं, h टेंस टू 0 लिख सकते हैं, और f ऑफ x के जगह पर 1 माइनस h लिख देना है। इतनी बात आपको सही समझ में आ रही है। हमने क्या प्रयास कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ से सीमा की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए यह है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, बराबर में लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, और फलन में वो वाला फलन लेना है जो जहां पर x का मान 1 से कम है। तो आप कह सकते हो x का मान यहां पर है 1 से कम, क्योंकि x का मान कितना है 1 माइनस h, 1 से कुछ कम है। h बहुत ही छोटी कुछ राशि है, जिसका मान हम कह सकते हैं, छोटी राशि अगर 1 में से घटाएगी तो 1 के लगभग ही मान आएगा। तो यहां पर x का मान 1 से कम है, तो फलन हमें ये वाला ले लेना है। देखो x का मान क्या लिखना है, 1 माइनस h और इसका स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट है। अब यहां पर देखो, यहां पर h का मान जैसे ही हम 0 लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 घटाओ तो 0 बन जाएगा। यहां पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बच्चों 0 है। ठीक है, फलन का मान भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 0 है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट की ओर। देखो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, राइट हैंड लिमिट की ओर आते हैं। इधर से हमें अब x बराबर 1 की ओर आना है। ठीक है, तो मतलब ज्यादा है ना, x का मान 1 से ज्यादा है, कम करते करते हम कहां पर पहुंचे, x बराबर 1 पर पहुंचे।
तो इस तरीके से लिखना है। देखो लिमिट क्या लिखना है, यहां पर लिमिट x टेंस टू लिखना है 1, ऊपर लगाना है प्लस का निशान और fx। ठीक है, आगे क्या लिखना होता है, लिमिट आगे लिखना है h टेंस टू 0। जैसा कि यहां पर हमने x बराबर 1 माइनस h लिखा था, तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखना है, यहां पर राइट हैंड लिमिट में x बराबर 1 प्लस h लिखना है। 1 से अधिक वैल्यू है तो अधिक से घटाते घटाते हम x बराबर 1 की ओर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर लिख देना है f ऑफ x का मान क्या लिखना है, 1 प्लस h। ठीक है, f 1 प्लस h। अब देखो 1 से अधिक जहां पर है वो वाला फलन लेना है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, x की जगह पर 1 प्लस h लिखना है। ठीक है, यहां लिख देते हैं। देखो ध्यान दें, बात क्लियर समझ में आ रही। यहां पर आप कह सकते हो कि x टेंस टू 1 तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिख लिया। तो आगे आपको क्या करना है, देखो लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है और f x प्लस h का मान, देखो यहां पर x की जगह पर क्या लिखना है, माइनस अपना ज्यों का त्यों 1 प्लस h रखना है, स्क्वायर लगाना है माइनस का 1। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर देखो जैसे ही हम h का मान 0 लिखें तो इसकी सीमा का मान आ जाएगा माइनस 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस 1 ये भी माइनस 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर आपने देखा कि जो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो 0 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट -2 है, मतलब दोनों लिमिट बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड की तरफ से जाएं, राइट हैंड की तरफ से जाएं, दोनों लिमिट हमारी बराबर नहीं है। तो यह फलन हमारा, ये कहा जाएगा कि सीमा, इस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। क्या कहा जाएगा, इस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। ये हमें यहां पर लिख देना है। चूंकि ऐसा लिखना है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है, यहां पर x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, मतलब सीमा को ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, x बराबर 1 पर सीमा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको भी नोट करो। आगे और एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको कर लेते हैं रफ और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको रफ कर लें, इसको कर लेते हैं रफ। आगे वाला देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, इससे और थोड़ा अगले अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देखें भाई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखता है कि कोई फलन हमारा दिया गया है f(x) बराबर, इस प्रकार से दिया गया है कि ax प्लस b, ये f(x) बराबर ax प्लस b है तब जब x का मान 1 से कम है। f(x) बराबर ax प्लस b है तब जब x का मान 1 से कम है। आगे यहां पर f(x) बराबर दिया गया है 4, तब जब x का मान 1 है। x बराबर 1 पर f(x) का मान कितना है, 4 दिया गया है। और कहता है कि ये f(x) का मान b माइनस ax, ये तब है जब x का मान बड़ा है 1 से। ठीक है, आगे एक बात और शर्त यहां पर दी गई है, यहां पर दिया गया है, चूंकि ऐसा दिया गया है लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर f1, तो a और b के संभव मान ज्ञात करिए। तो a व b के संभव मान ज्ञात करिए, संभव मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, समझते हैं क्या मतलब है, इसका मायने क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पर ऐसा दे रहा है कि जो हमारा फलन है वो तो इस प्रकार से दिया गया है, f(x) बराबर ax प्लस b तब है, ये फलन हमारा तब परिभाषित है जब x का मान 1 से कम है। ये f(x) बराबर 4 तब है जब x बराबर 1 है, और ये फलन f(x) बराबर b माइनस ax तब है जब x का मान 1 से बड़ा है। तो हमारा ये फलन है। अब यहां पर ऐसा कह दिया गया है लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर f1 हो, तो a और b के संभव मान क्या हैं वो बताइए। इसका क्या मायने है बच्चों,
यहां पर लिमिट का मान f1 के बराबर दिया गया है। लिमिट का मतलब समझते हो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों ही बिल्कुल बराबर बराबर f1 के दिए गए हैं। इसका मायने ये है, यहां पर चूंकि ऐसा लिख दें, चूंकि दिया है लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर f1, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, ऐसा दिया गया है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बच्चों, यहां पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ये होती है कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), और यहां पर राइट हैंड लिमिट क्या होती है, यहां पर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का निशान लगाते हैं f(x), और बराबर में लिखते हैं f1। ठीक है, आगे यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 जब हम लिखते हैं, यहां पर माइनस निशान लगाते हैं, मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखते हैं तो अगला स्टेप होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(1 माइनस h) का। बोलो होता है कि नहीं बच्चों। राइट हैंड की तरफ यहां पर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर लिखते हैं 1 प्लस h लिखते हैं, और बराबर दिया गया है f1। इसको तो ज्यों का त्यों चलने दें। ठीक है, आगे और यहां समझने वाली बात ये कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहां पर देखो f1 माइनस h से क्या मतलब, एक से कम, तो एक से कम है तो फलन हमारा ये है। यहां पर देखो a हमने ज्यों का त्यों लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0, a हमारा ज्यों का त्यों है, जबकि x को हमें 1 माइनस h लिखना है, और प्लस में b हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, तो बराबर का निशान लगाओ। इधर की बात करो, 1 से ज्यादा है ना, 1 से बड़ा है, तो फलन हमारा ये लेना है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर b माइनस a इंटू एक्स की जगह पर लिखना है 1 प्लस h, और बराबर इधर लिखेंगे f1। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, f1 का मतलब क्या है, x बराबर 1 पर जो फलन का मान है वो कितना है, 4, तो आप यहां पर इसको क्या लिख दें, 4 लिख लें। ठीक है, f1 का मान कितना है, f1 का मान x बराबर 1 यहां लिख दो, तो f1 का मान कितना है, 4 है, तो f1 का मान लिख देते हैं 4। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर बच्चों अगर इसकी लिमिट रख दी जाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो h का मान जैसे ही 0 लिखोगे तो 1 माइनस 0 प्लस b बराबर, यहां भी h का मान 0 लिखोगे तो b माइनस a इंटू 1 प्लस h का मान 0 बराबर में यहां लिख दें 4। ठीक है, और आगे देखो तो यहां से एक इक्वेशन ये बनेगा a प्लस बी बराबर, इधर हो जाएगा b माइनस a और बराबर में 4। अब बच्चों यहां पर इक्वेशन बना लेते हैं, देखो a प्लस बी बराबर 4। ठीक है, बना लेते हैं, देखो a प्लस बी बराबर में 4, एक मान तो आपका यहां से इक्वेशन ये बन गया। b माइनस 1 बराबर 4, यहां पर दूसरा इक्वेशन हो गया b माइनस a बराबर में 4, यहां पर ये भी दूसरा इक्वेशन हो गया, ये भी ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, इन दोनों को हल करके हम a और b के संभव मान ज्ञात कर सकते हैं बहुत आराम से। हम चाहें तो दोनों को अगर जोड़ दें तो यहां से देखो क्या होगा, ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। b और b को जोड़ के हम 2 भी लिख सकते हैं, 4 और 4 को जोड़ के हम 8 लिख सकते हैं, तो b बराबर हो जाएगा 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। b बराबर तो देखो हमने निकाल लिया भाई 4 है, b का संभव मान कितना होगा, 4 होगा। अब b का मान 4 चाहे इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख के a का मान ज्ञात कर सकते हो। देखो अगर हम ऊपर वाले में लिखें तो ऐसे कह सकते हैं, समीकरण 1 में अगर b का मान लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा a प्लस b का मान लिख दें 4 और बराबर में 4, तो यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, 4 में से 4 घटाओ 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम a का मान 0 और b का मान 4 यहां से प्राप्त कर रहे हैं। मतलब अगर लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर f1 है तो a और b के जो संभव मान है वो कितने हैं, a बराबर 0, b बराबर 4। करेक्ट है, समझ में आई ना। प्रश्न में जो दिया गया है उस पर थोड़ा गौर करें। यहां पर ऐसा दिया गया है लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर f1 दिया गया है। यहां पर ये जो सीमा है ना वो f1 के बराबर दी गई है, तो सीमा का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर दी गई है, f1 के बराबर हमें दी गई है।
तो वही कुछ हमने किया है, लेफ्ट हैंड हमने निकाला है, इधर राइट हैंड निकाला है, बराबर करते गए और f1 का मान जो 4 है उसके बराबर करते गए। तो यहां पर हमने दो समीकरण से बना लिए, दोनों को हल कर लिया, ए बी के मान ज्ञात हो गए, काम खत्म। ठीक है, क्लियर है बच्चों। एक प्रश्न और यहां पर देखेंगे, एक और प्रश्न देखेंगे। तो अब बच्चों यहां पर इस प्रश्न की ओर थोड़ा रुक करें। यहां पर कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मान बताओ, मतलब यहां पर इस फलन का जो लिमिट है उसका मान बताना है। ठीक है, जबकि फलन यहां पर दिया गया है वो इस प्रकार से है, x बराबर जब 0 नहीं है तो फलन हमारा परिभाषित है mod x बटे x, और x बराबर 0 है तो फलन हमारा 0 है, ऐसा प्रश्न कहता है। बिल्कुल ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना है, x बराबर 0 पर दिया गया है, तो x बराबर 0 पर f0 जो है वो आपका 0 दिया गया है, x का मान 0 लिखो और f0 बराबर दिया गया है 0। ठीक है, अब यहां पर हम LHL निकालेंगे, x बराबर 0 पर LHL निकालें, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू यहां पर लिखते हैं 0 और ऊपर माइनस का निशान लगाते हैं। ठीक है, लेफ्ट की तरफ से हम 0 की ओर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, इस x की जगह पर हम यहां पर लिखते हैं, माना x बराबर क्या लिखते हैं, 0 माइनस h लिखते हैं, x बराबर क्या लिखते हैं, 0 माइनस h लिखते हैं। यहां पर x टेंड्स टू 0 दिया गया है, तो फिर निश्चित रूप से h टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। देखो यहां पर इसको बदलें इस प्रकार, x टेंड्स टू 0 को हम यहां पर बदल दें h टेंड्स टू 0 में, और f ऑफ x के जगह पर हम यहां पर लिखेंगे 0 माइनस h लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब यहां पर देखो उस फलन में मान लिखना है जहां पर शून्य से कम है, तो शून्य से कम कहें या शून्य से अधिक कहें, दोनों यही फलन है ना। जब शून्य नहीं है तो ये हमारा फलन है, शून्य से ज्यादा या शून्य से कम यही फलन हमें लेना है। तो क्या कर देना है, देखो लिमिट रखना है, h टेंड्स टू 0 लिखना है और x के जगह पर 0 माइनस h आपको यहां पर रख देना है। देखो मॉड का निशान लगाओ, 0 की जगह लिखना है 0 माइनस x के जगह लिखना है 0 माइनस h मॉड, और नीचे बटे में x के जगह पर 0 माइनस h लिखना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों, क्या है कि यहां पर मॉड लगा है और अगर छोटा मान है, यहां पर x का मान कितना है, x का मान जो है वो शून्य से छोटा है, तो जब भी कभी शून्य से छोटा मान होता है वो ऋणात्मक होता है कि नहीं होता है। अगर शून्य से छोटा मान होता है तो उसको हम माइनस में कहते हैं, तो यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये माइनस में हो जाएगा 0 माइनस h, और नीचे बटे में 0 माइनस h लिखा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। माइनस माइनस ऊपर हो जाएगा प्लस, तो यहां से हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है, ऊपर हो जाएगा प्लस, नीचे माइनस h, और यहां से कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 हमें यहां पर मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल रहा है, -1। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट की ओर। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, देखो राइट हैंड लिमिट बराबर लिखते हैं, लिमिट यहां पर लिखना है x टेंड्स टू 0 प्लस का निशान लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अगले स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट यहां पर बच्चों x के जगह पर हम लिख लेते हैं, x बराबर लिखते हैं 0 प्लस h, और x का मान अगर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो h का मान भी फिर 0 की ओर ही अग्रसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, x बराबर 0 लिखो तो h बराबर 0 तो मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर x टेंड्स टू 0 को हम h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करेंगे, और f ऑफ x के जगह पर हम 0 प्लस h लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बराबर 0 प्लस h का मतलब 0 से आगे का मान है, ये हम 0 की ओर ले आने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है, f ऑफ 0 प्लस h कहां रखना है, इस फलन में लिखना है। ठीक है, यहां लिख देते हैं x का मान क्या लिखना है, 0 प्लस h, तो आपको यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 ये ज्यों का त्यों रखना है, मॉड में 0 प्लस h लिखना है, नीचे भी आपके पास x लिखा है उसको भी आप 0 प्लस h लिखोगे। ठीक है, अब बच्चों 0 से बड़ा मान है, देखो प्लस जोड़ा है ना कुछ है इसमें, तो 0 में कुछ अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ ज्यादा मान आएगा, ज्यादा 0 से आगे के मान धनात्मक होते हैं, तो ये मॉड में जो वैल्यू लिखी है वो आपकी प्लस वैल्यू है। तो यहां पर हम कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारी वैल्यू है प्लस में, 0 प्लस h ये प्लस में है, और नीचे हमारे पास 0 प्लस h लिखा है,
तो यहां से देखो h ऊपर h नीचे कैंसिल आउट करोगे तो 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे h, मतलब इसका मान 1 लिखेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि x टेंड्स टू 0 पर मतलब x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन हमारा, इसका मतलब है x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखना है आपको, यहां पर लिखना है चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चों ये सब प्रश्न ऐसे ही हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर सारे प्रश्न होते हैं। जब सीधा सीधा फलन परिभाषित होता है तो जो भी हमें लिमिट दी जाए उसको हमें सीधा सीधा रख के फलन का मान ज्ञात करते हैं। जो फलन का मान होता है वही होता है सीमा का मान, ठीक है, वही उसकी सीमा होती है। और यहां जब फलन हमारा ऐसे ब्रेक के रूप में दिया जाए, ब्रेक हो जाए, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड निकालते हैं। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व होता है ना, उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व होता है, तो वही उसकी लिमिट हो जाती है। और जब दोनों बराबर बराबर नहीं आते हैं तो लिखना होता है कि उस बिंदु पर सीमा का कोई भी मान ज्ञात नहीं होगा, मतलब अस्तित्व उसका कुछ भी नहीं होगा, ऐसा को लिख देना है। ठीक है, सारे प्रश्न बच्चों बहुत आसान से हैं। तो ये बच्चों जो हमने प्रश्न बताए हैं वो आपके एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज से ही संबंधित हैं। उसके आपको अब बकाया प्रश्नों को आपको कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। बाय द वे किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करके 13.1 वीडियो पर जाकर के पूरे सभी प्रश्नों के वहां पर हल दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में आपको यहां पर अवकलज से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपके सारे उसके अवकलन के सारे क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो यार, है ना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक। ओके, बाय बाय।